दहेज के खिलाफ रत्ना की बगावत की दास्तान। यह कहानी राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की का है। शाही ठाट बाट, आलीशान शादी और एक सम्मानित राजनीतिक परिवार में रिश्ता हर लड़की का सपना कहा जाता है, लेकिन इस सपने की बुनियाद अगर पैसे और लोभ पर रखी हो तो हकीकत बहुत जल्द बदसूरत हो जाती है। रत्ना सिंह मध्य प्रदेश के छतरपुर राजघराने की बेटी, जिनकी शादी यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बादशाह सिंह के बेटे राजदेव सिंह से हुई। यह शादी जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला था। विवाह वर्ष 2022 में हुआ। शुरुआत में सब कुछ सम्मानने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में रत्ना के जीवन में तूफान आ गया। आरोपों के अनुसार रत्ना से उसके ससुराल पक्ष के लोग 3 करोड़ नगद और एक फॉर्च्यूनर SUV की मांग की, और जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो शुरू हुई मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न। इस कहानी को सिर्फ एक घरेलू विवाद मान लेना आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। यह मामला एक ऐसी महिला का है जो न सिर्फ पढ़ी लिखी और प्रतिष्ठित परिवार से है, बल्कि उसने रिश्ते में इज्जत की उम्मीद लगाई थी और बदले में उसे बाजारू नजरों से तौला गया। रत्ना उत्पीड़न से तंग आकर भोपाल आ गई, जहां वह अपने रिश्तेदार के पास रहने लगी। यहाँ 2 महीने तक पति पत्नी की काउंसलिंग चली, रिश्ते को बचाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में रत्ना थाने में FIR दर्ज कराने गई। मामले की शिकायत करने वाली महिला, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती है, ने आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से 3 करोड़ रुपए नगद और एक फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही थी। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। राजदेव सिंह और पीड़िता की शादी वर्ष 2022 में बड़ी धूमधाम से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। पीड़िता के अनुसार लगातार दबाव डाला गया कि वह अपने मायके से करोड़ों की रकम और महंगी कार लेकर आए। इस मामले में भोपाल महिला थाने की ACP निधि सक्सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वह काफी गंभीर है। FIR दर्ज कर ली गई है और अब मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अगर आरोप सही पाया गया तो कानूनी कार्रवाई के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सिर्फ रत्ना की कहानी नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो रिश्तों में प्यार ढूंढती है लेकिन पाती है व्यापार। यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक समाज में दहेज जैसे राक्षस को छुपा कर रखा जाएगा। रत्ना अब खुद को एक पीड़िता नहीं बल्कि एक सर्वाइवर मानती है। उन्होंने एक नई लड़ाई छेड़ दी है, अपने सम्मान, अपने अधिकार और उन अनगिनत आवाजों के लिए जो आज भी अंदर ही अंदर घुट रही हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दहेज प्रताड़ना का मामला था, युवा पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ क्या मामला था ये? उसमें पीड़िता के द्वारा दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में महिला थाने में कल अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और उसमें पहले परिवार को जोड़ने का प्रयास किया गया, काउंसलिंग कराई गई। 3 बार काउंसलिंग असफल पाई गई। उसके उपरांत FIR दर्ज की गई। क्या मामला क्या था, क्या शिकायत थी इसमें, कितने लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था? लगभग जब से शादी हुई है उसी के बाद से लड़की जो है उसको मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। फिर दहेज के संबंध में कुछ शिकायतें भी थीं लड़की की, जिस पर पाया गया कि लड़की को टॉर्चर किया गया, इसलिए अपराध रजिस्टर किया गया। कितने टाइम हो गया शादी को उनकी? शादी को लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन लंबे समय के उपरांत की प्रताड़ना के बाद वो लड़की खुद भी चाह रही थी कि परिवार जुड़ा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? अब आगे जो भी है अपोजिट पार्टी को नोटिस शामिल किए जाएंगे। उसके उपरांत और तथ्य अगर आते हैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।